प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। इस हिंदी क्लासेज में आज आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम आज लोग क्षितिज भाग 1 में सवये के दूसरा छंद पढ़ना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सवये का दूसरा छंद। सवैया का दूसरा छंद इस प्रकार है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पर पुर को तज डारो। आठों सिद्ध नौ निधि के सुखनंद की गाय चराय बिसारो। रस खान कबो इन आँख इन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारो। कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले इसका हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित रसखान के सवैयों से उद्धृत है। प्रसंग में लिखेंगे कि रसखान का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना अधिक है कि वह संसार के समस्त सुखों और अनमोल सिद्धियों को भी उस प्रेम पर न्यौछावर कर देने को बात करते हैं। यह प्रसंग में लिखेंगे। आइए इसका हम भावार्थ बताते हैं। भावार्थ ध्यान से सुनिएगा। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। प्रिय विद्यार्थियों, लकुटी का मतलब होता है लाठी, अरु का मतलब और, कमरिया का मतलब कंबल। राज का आशय होता है राजपाट। तिहु का मतलब तीनों। पुर का मतलब होता है लोक। यानी तीनों लोकों में तजी मन त्यागना, तज डारो यानी त्याग देना। यानी कह सकते हैं कि रसखान जी इस सवैये में कहते हैं कि कृष्ण जी की लाठी और कंबल या लकुटी और कमरिया, यानी रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण जी की लाठी और कंबल जो लेकर गाय चराने जाते थे, यानी जो लकुटी अर्थात लाठी और कमरिया यानी कंबल लेकर के गाय चराने जाते थे, इसलिए हम उस राजपाट यानी जो गाय चराने जाते थे, इसलिए हम उस राजपाट और तीनों लोगों को त्याग दूंगा। यानी उस पर कहते हैं कि तीनों लोगों को त्याग दूंगा। आगे कहते हैं आठों सिद्ध नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। यानी आठों सिद्ध नौ निधि। बिसारना, बिसारो का मतलब होता है भूलना। यानी कहते हैं रसखान जी का कृष्ण के प्रति इतना अत्यधिक लगाव है, इतना प्रेम है कि वे कहते हैं कि मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों को सुख को भी यदि नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो भूल जाऊं। यानी जो आठों सिद्धियां, नौ निधियां, यह सुख अगर नंद जी के गाय चराने
के लिए मुझे मिल जाए तो इसको मैं भुला दूंगा। आगे कहते हैं रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी आगे कहते हैं कि कबो मन कब, इन आँखिन मने कब, इन आँखों से, ब्रज मने ब्रज के, वन मतलब होता है जंगल, बाग मने बगीचा, तड़ाग मने होता है तालाब, निहारो मने देखूं। यानी कहते हैं रसखान जी कि कब इन आँखों से ब्रज के जंगल, बगीचा, तालाब को देखूं। यानी कहने का आशय है कि रसखान जी श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनका लगाव है, जिसके कारण इतने व्याकुल हैं। आगे वे कहते हैं कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रिय विद्यार्थियों, कोटिक का मतलब होता है करोड़ों, कलधौत का मतलब होता है सोने चांदी से बना हुआ महल, सोने चांदी से बना हुआ महल। करील का मतलब होता है कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, कुंजन मन जंगल, ऊपर वारो मतलब न्यौछावर कर दूँ। यानी कहने का आशय यह है कि रसखान जी कहते हैं कि करोड़ों कलधौत यानी सोने चांदी से बना हुआ महल को उस कटीली झाड़ियाँ जहाँ पर श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए जाते थे, उस जंगल को उस पे न्यौछावर कर दूँ, अर्थात उस सोने चांदी के बने हुए महल पर न्यौछावर कर दूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के प्रति रसखान जी का अत्यधिक लगाव है, जो इतने व्याकुल हैं और इस प्रकार वे कहे हैं। तो इसमें विशेष में लिखेंगे कि कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। इसमें कृष्ण का प्रेम पाने के लिए संसार के सभी सुख त्यागने के लिए कवि तैयार है। अलंकार में नवनिधि, ब्रज के वन बाग, करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस सब में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। अर्थात नवनिधि, नवनिधि में 9 वर्ण की आवृत्ति होने के कारण वन और बाग में ब वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भाषा में ब्रज भाषा है, तो इस प्रकार इसकी व्याख्या है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और इसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए और पसंद कीजिए। धन्यवाद।